भागवत पुराण में गोवर्धन पर्वत की कहानी बहुत लोकप्रिय है और आपने देखा होगा कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाया है और कई सारे ग्वाले उन्हें अपनी लाठियों से सहयोग करते हुए दिखाई देते हैं। कथा के अनुसार एक बार नंदग्राम के सभी वयस्क किसी चिंता में थे और ये चिंता थी इंद्र का वार्षिक महोत्सव। नंदग्राम की प्रथा थी कि हर वर्ष वो इंद्र की पूजा करते थे और कई सारे उपहार भगवान इंद्र को दिए जाते थे। जब श्री कृष्ण ने देखा कि लोग आध्यात्म को छोड़कर, भक्ति को छोड़कर ऐसी पूजा की तैयारी में अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं, चिंतित है, तो उन्होंने नंदग्राम के बुजुर्गों से इस बार इंद्र का ये त्योहार मनाने के लिए मना किया। बुजुर्ग भयभीत हुए, संशय में थे, परंतु भगवान श्री कृष्ण की अब तक की लीलाओं को देखकर वह भगवान श्री कृष्ण की बात से इनकार भी नहीं कर सकते थे और उन्होंने इंद्र का इस बार महोत्सव मनाने से इनकार कर दिया। जब इंद्र को पता चला तब वो क्रोधित हुआ और उसने नंदग्राम पर इतनी वर्षा की कि पूरा नंदग्राम बाढ़ में डूब जाने वाला था और सभी को बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया और सभी लोग इस पर्वत के नीचे सुरक्षित हो गए। इस कहानी से ऐतिहासिक पृष्ठभूमि समझ आती है। कई बातें वर्तमान काल में अटपटी सी लगती है, परंतु ये बात सत्य है कि वेदों में जो 4 मुख्य वेद हैं उनमें भगवान श्री कृष्ण नहीं है। उनमें इंद्र, वरुण, कुबेर, अग्नि आदि को ज्यादा महत्व दिया गया है और एक समय रहा है जब देश इन देवी देवताओं को आगे रखकर युद्ध किया करते थे। इंद्र का इस भूखंड पर स्वामित्व बिल्कुल उसी प्रकार है जैसे गणतंत्र हुआ करता था कि हर देश, हर गांव, हर जिला अपने राजा को भेंट स्वरूप कर चुकाया करता था। मैंने अपने पिछले डिस्कोर्स में आपसे कहा था कि वासुदेव अनेक डुमडुबी जो कृष्ण के पिता थे वो एक वृषणी राजा थे। वृषणी राज भारत के उत्तर में हुआ करता था और महाभारत की कथा में आप देखेंगे कि कुछ लोग पश्चिम दिशा से आकर नैमिसारण के मुनियों को महाभारत की कथा सुनाते हैं। यानी पश्चिम से आर्यनों का आना भारतीय संस्कृति का एक हिस्सा है और गोवर्धन पर्वत की जो कहानी है ये उस संघर्ष को दिखाती है जब कुछ वैदिक देश ऐसे भूखंड पर अपना गणतंत्र बनाए हुए थे। गोवर्धन 2 शब्दों से बनता है। एक शब्द है कुबेरो। कुबेरो से शब्द गौवर आता है और गौवर से शब्द गवर्नमेंट आता है। धन का मतलब टैक्स होता है। यानी गोवर्धन एक पर्वत रूपी था जो कि टैक्स था, एक कर था जो राजा को चुकाना था और भगवान श्री कृष्ण ने इस कर को उठाकर उस राजा को चुनौती दी कि अब हम तुम्हें कर नहीं चुकाएंगे। ऐसा आप अक्सर देखेंगे, आप बाइबल में देखेंगे कि रोमन्स ने यहूदियों पर बहुत भारी कर लगा रखा था। मछली पकड़ने पर भी कर था और पीटर इस कर को देने में असमर्थ था और ईसा मसीह ने पीटर को कहा था कि आज से तुम्हें कर देने की आवश्यकता भी नहीं है। यानी धार्मिक उत्थान लोगों की चिंताओं से भी जुड़ जाता है, ये राजनीतिक भी हो जाता है और गोवर्धन पर्वत को उठाना ऐसी ही राजनीति को दर्शाता है जिसमें धर्म और भौगोलिक चुनौतियां एक साथ इकट्ठी हो जाती है। धर्म इन्हें जोड़ता है या ये धर्म को जुड़ जाते हैं, ये एक विवादास्पद विषय है। आप पाएंगे कि एक धेनुका नाम का राक्षस गोवर्धन पर्वत की तलहटियों में कृष्ण पर हमला करता है और कृष्ण उसे मार देते हैं। ये दानव एक गधा था और ये कटाक्ष स्वरूप उन अधिकारियों के लिए, उन कर्मचारियों के लिए इस्तेमाल किया गया है जो अपने ही लोगों से कर वसूलते हैं और अपने राजा को देते हैं। ये कर तो वसूल लेते हैं परंतु इनमें इतना सामर्थ्य नहीं होता
कि अपने राजा को पूछ सके कि इस कर के पैसों का उन्होंने क्या किया है। क्या उन्होंने अपनी विलासिताओं में इस पैसे को लगा दिया है या समाज कल्याण में लगाया है। और ऐसे गधे कर वसूल करते हैं, ये आप में से ही होते हैं, परंतु ये राजा के लिए एक गधे के रूप में काम करते हैं। आप पाएंगे कि बाइबल में भी जब ईसा मसीह जेरूसलम में दाखिल हुए तो वो एक गधे पर बैठकर आए थे, और ये गधा ऐसे कर्मचारियों को, ऐसे लोगों को लक्षित करता है जो बिना सोचे समझे देशभक्ति की आड़ में सिर्फ कर वसूलते हैं, परंतु इनमें इतना सामर्थ्य नहीं होता कि अपने राजा से सवाल कर सके कि ये कर कहाँ लगाया गया है। तो गोवर्धन पर्वत की कहानी और धेनुका का वध ये कर के खिलाफ था, ये अत्यधिक कर के खिलाफ था जो राजा अक्सर ऐसी भौगोलिक जगहों पर लगा देते हैं, और लोग इन करों को देने में इतने व्यस्त रहते हैं कि वो अध्यात्म से दूर हो जाते हैं, वो खुशियों से दूर हो जाते हैं, वो धर्म से दूर हो जाते हैं और ऐश्वर्यता से दूर हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ऐसे गोवर्धन पर्वत को भी उठाते हैं और ऐसे धेनुका की भी हत्या करते हैं। आज के लिए इतना ही।